देखो बेटा हुण इहदे विच ना तुहानूं दस्सिया बड़ा ईजी टॉपिक है जे उन्होंने थोड़ा जिहा भी ध्यान दे नाल गल नूं डाइजैस्ट करके ना कि पहला कुछ बेसिक टर्म्स जिन्हां दे नाल आपां फैमिलियर होना। सब तो पहला तो लिखो लीनियर मोमेंटम। हाँ जी बेटा हम देखो रिकॉर्डिंग तो हो रही है पुत्र, हम देख तुहानूं ध्यान देना ही पैना थोड़ा जिहा। की कीता जा सकदा? क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ चलो कोई गल नहीं पुत्र, देखियो मैनेज करियो क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, फिर नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लियो जिससे डिस्टर्बेंस होएगी ना। देखो बेटा लीनियर मोमेंटम दे बारे तुसी जानते हैं कि जानते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना ओदी लीनियर मोमेंटम किस तरह फाइंड आउट करी दी है? मास ते वेलोसिटी के प्रोडक्ट। तो मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। भी जिस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम निकालनी है उस ऑब्जेक्ट के मास नूं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई कर देना ना। और एक गल सुन लो, डेफिनेशन साफ दस रही है कि वेलोसिटी ते मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। हुण अगली गल भी सुन लो, आपां मोशन च एक गल टर्म यूज की थी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तुहानूं मैं कहा सी डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ते हुण आपां नूं पता लगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ते डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम भी सेम ही है। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इको चीज ही है। जे मैं कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तेरा मतलब वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज हो रही है ना। तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। हुण गल नूं समझना की है बेटा, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी डिपेंडेंट टर्म है, इस करके जदों जदों वेलोसिटी चेंज करेगी मोमेंटम भी चेंज करेगी। मतलब जिस कंडीशन च वेलोसिटी वेरिएबल है उस कंडीशन च मोमेंटम भी वेरिएबल होएगी। समझ आई है गल? दूसरी गल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपां इन जनरली वेलोसिटी नूं इदां नहीं लिख सकते, कंपोनेंट्स दी टर्म्स लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं फिर मोमेंटम के भी लिखे जा सकते हैं, है ना। हुण ध्यान दो बेटा, लेफ्ट साइड पे आई का कोफिशिएंट है पी एक्स, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट। तो राइट साइड पे आई का कोफिशिएंट की है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। पता लग गया कितना है? अगर तुसी टोटल मोमेंटम निकालनी है तो तुसी बॉडी के मास नूं टोटल वेलोसिटी नाल मल्टीप्लाई कर दो। ते जे तुहानूं चाहिदा वा भी नहीं सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम चाहिदा तो फिर तुसी मास नूं वेलोसिटी दे एक्स कंपोनेंट नाल, जे वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम चाहिदा
तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट नु मास नाल, ते जे मोमेंटम का z कंपोनेंट चाहिए तो मास नु वेलोसिटी के z कंपोनेंट नाल मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा फिर बेटा अगर सानू सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए फिर मास नु किहदे नाल मल्टीप्लाई करना, वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड नाल मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा हुण तुहानू दस्सिया होया शुरू च कि हर डेफिनेशन जिहड़ी है उन्होंने एज सच याद रखांगे तो क्लैरिटी बड़ी आसानी नाल हुंदी, कन्फ्यूजन घट जाती है। हुण मोमेंटम बेटा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ते जबकि तुसी एक टर्म पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की हुंदा, हाफ एम वी स्क्वायर च वी की है स्पीड है, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट है। वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर थानू दस्सिया होया वो दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होंदा ना, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आ स्पीड है, आ स्पीड है, ठीक है। तो इस करके जे तुसी याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, जिहड़ी कि 9वीं 10वीं च इदां याद कर लेने हैं, फिर कंफ्यूजन होएगी। जे पता हुआ भी स्पीड डिपेंडेंट है तो उहदे नाल फिर आसानी पता की होएगी, की आंसर। हुण देखो आपां करके हटे हैं यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च वेलोसिटी वेरिएबल हुंदी है कि कांस्टेंट, तो मोमेंटम वेरिएबल होएगी, ते काइनेटिक एनर्जी क्यों? हाँ, पर जे तुहानू याद होवे भी नहीं काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी डिपेंडेंट है 9वीं 10वीं वाली गल, तो फिर यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च जो पूछना सीगा भी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है कि कांस्टेंट, फिर दिमाग कंफ्यूजन होनी सी कि वेलोसिटी वेरिएबल है, काइनेटिक वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो फिर वेरिएबल कह देना, जबकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड डिपेंडेंट है। इस करके यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो इस तरह नाल आपां काम नूं आसान करना। हुण बेटा देखो जदों तुसी लीनियर मोमेंटम दे एसआई यूनिट की गल करोगे तो लिख ही सकते हैं, की होएगा केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगली गल बेटा सानू दस्सिया वा, हाले उहदे बारे डिटेल ज्यादा गल नहीं की आपां, पर फिर भी एक इंट्रोडक्टरी लैक्चर दस्सिया सीगा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुंदा, क्योंकि नॉर्मली जदों भी असीं कोई भी मोशन की गल करते हैं, चाहे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, चाहे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू आती है ना, रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हुण पुत्र जिहड़ी मोमेंटम है, क्या इसकी वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंडेंट है कि नहीं है? मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं? वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट भी कि नहीं? किदा किदा दस्या हुआ? जदों तुसी कार च बैठे हैं तो कार चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू कार थोड़ी वेलोसिटी की है? जीरो, है ना। पर थोड़ी वेलोसिटी उस वक्त विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है ना। तो यह मतलब जो मैं पहला कहा थोड़ी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार, तो पहले क्वेश्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है, दूजे च अर्थ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने नाल थोड़ी वेलोसिटी
ਦਾ आंसर बदलिया कि नहीं बदलिया? तो मोमेंटम भी बदल जाऊगी, है ना। तो वेलोसिटी मोमेंटम एक ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंडेंट, ठीक है, इन्हें याद रखना है। वेलोसिटी मोमेंटम these terms are frame dependent, choice of frame of reference पे depend करती है ना। these terms depends on choice of frame of reference, केड़ा frame of reference है ਉਹਦੇ accordingly ਇਹਨਾਂ ਦਾ आंसर बदलदा। ਹੁਣ देखो भाई, ਹੁਣ कल बेटा थानू दस्या कि बार बार लॉज ऑफ मोशन च एक टर्म आनी है स्टेट स्टेट स्टेट। तो स्टेट जिहड़ा वर्ड है उन्होंने आपां मोशन दे विच किस कॉन्टेक्स्ट च लेना? हाँ, स्टेट का मतलब है कि रेस्ट है कि यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फिर मैं दोनों नू जोड़ता सी, किहनू जोड़िया सी? रेस्ट ते किदां जोड़िया सी कि एक्सेलरेशन जीरो है ना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आप गया सी। तो हुण बेटा जदों भी थानू कोई भी क्वेश्चन आए और ਉਹਦੇ पूछा जाए कि क्या ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, है ना, तो साडा सारा ध्यान ਉਹਦੀ मोमेंटम वाल चल जाना चाहिए। जे दा ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज हो रही है या हुई है तो असीं कहना इसकी स्टेट चेंज हुई है, तो जे मोमेंटम चेंज नहीं हुई तो स्टेट चेंज नहीं हुई। समझ आई है हाले गल? मतलब स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई, मकैनिक्स इसका आंसर लभन लई तुहाडा सब तो पहला ध्यान किहड़ी टर्म वाल जाना? उस ऑब्जेक्ट के नाल जुड़ी हुई मोमेंटम नाल। अच्छा, और ये थानू पता ही है अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी मोमेंटम की होगी? जीरो। तो अगर रेस्ट वाली बॉडी मोशन च आ गई तो उसकी मोमेंटम जीरो तो नॉन जीरो हो गई, चेंज हो गई। अच्छा, जदों तुहाडे सामने कोई पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, क्या उसकी स्टेट चेंज हो रही है? कि हाँ जी, स्टेट चेंज होगी। कितना? आंसर क्लियर नहीं। मोमेंटम चेंज हो रही है यार, सर्कल जो है, सर्कल बॉडी की मोमेंटम की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने करके मोमेंटम चेंज हो रही है, तो जिथे मोमेंटम चेंज होती नजर आए उत्थे स्टेट चेंज हो रही है। समझे ना गल? हुण अगर सानू कोई कहे एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, स्टेट चेंज नहीं हो रही, है ना। तो स्टेट आपां जिहड़ा वर्ड है किहदे नाल जोड़ लिया वा? हाँ, मोमेंटम नाल। ते मोमेंटम जुड़ी हुई है वेलोसिटी नाल। तो ये इस तरीके नाल सोचना आपां। अच्छा, हुण बेटा जदों असीं गल करदे आ इनर्शिया दी, वैसे तो 9th का टॉपिक है कि इनर्शिया दो तरह नाल डिस्कस करते हैं आप, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। जिहड़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, वो कौन डिसाइड करता? बॉडी का मास। पर जिहड़ा इनर्शिया ऑफ मोशन है वो कौन डिसाइड करता? मोमेंटम। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का की मीनिंग है पुत? है कोई आइडिया? मतलब आपां वो गल शुरू की है जिहड़ी पहला पढ़ी हुई है तुसीं, तो कोई है उसदे बारे आइडिया? हुण देखो, जिहड़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसैप्ट है
इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसैप्ट बेटा किस गल नाल जुड़िया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट ते है तो अपने आप मोशन च नहीं आ सकती, है ना। तो हुण अगर उस बॉडी नू कोई मोशन च लियाना चाहता की करना पऊ, बाहरों फोर्स लगानी पएगी, फोर्स लगानी पएगी। तो जो बॉडी रेस्ट तो मोशन च आएगी तो बाहरों की लगानी पएगी, फोर्स। ज्यादा के घट, ज्यादा के घट लानी पएगी। हुण इहदा फैसला ओदा मास करदा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिहड़ा ना वो मास पे डिपेंडेंट है। तो अगर थोड़े सामने एक से बॉक्स है ना, एक बॉक्स है तो एक थोड़े सामने ट्रक खड़ा वा सड़क के ऊपर, तो बॉक्स नू धक्का ला के चलाना सौखा वा थोड़े लिए कि ट्रक नू, बॉक्स नू मतलब फोर्स लगा मोशन च सैट करना किहनू आसान है, रेस्ट तो मोशन च सैट करना किहनू आसान है, बॉक्स नू। क्यों? ओदा मास घट है, ओदा इनर्शिया ऑफ रेस्ट घट है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिहड़ा वा तो मास तो पता लगना है, तो जिन्ना मास घट होएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट घट होएगा तो उन्ना स्टेट नू चेंज करना ईजी होएगा। ईजी मतलब थोड़ी फोर्स ला के काम बन जाना, तो वो हो जाएगा। तो दूजे पासे बेटा थोड़ा मैं कहा कि इनर्शिया ऑफ मोशन काहदे ते डिपेंड करता, मोमेंटम ते, ठीक है। वो मास पे नहीं करता, वो मोमेंटम ते करता, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हुण देखो, हुण इस गल नूं समझो कि अगर थोड़े वल क्रिकेट बॉल थ्रो की जाए ते दूसरा बुलेट फायर की जाए, है ना। एक क्रिकेट बॉल आ रही है, एक बुलेट आ रही है। जे तो आप मास के चक्कर च तो बुलेट का मास घट है, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है ना। पर क्रिकेट बॉल ते बुलेट चो तुसी रोक के नू जल्दी सकते हैं, इजीली रोक तुसी है बॉल नहीं, हाँ बुलेट नू तो सिर्फ रजनीकांत ही है ना रोक सकता, तुसी नहीं। बट आप हुण उथों अपनी रियलिटी की गल कर रहे हैं कि तुसी रोक सकते हैं सिर्फ बॉल नू। वो किदां? क्योंकि बॉल का मोमेंटम घट है, वेलोसिटी घट है ना बॉल की, तो मास से वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम बुलेट के मुकाबले घट है, तो वह इनर्शिया ऑफ मोशन घट है। इस करके उन्होंने रेस्ट से लियाना ईजी है, घट फोर्स लगा के। तो मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट ते इनर्शिया ऑफ मोशन ये जो दो कॉन्टैक्ट आप टर्म्स पढ़ते हैं, तो ये किहदे ते डिपेंडेंट है उसके बारे क्लैरिटी होनी भी जरूरी है सानू, है ना। और बाकी जो आप इन्हां दे कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अगर तुसी चलती बस च खड़े हैं तो ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे, है ना, तो तुसी अगे नहीं जाने हैं। वो क्यों? कादे करके है? जदों चलती बस च तुसी खड़े हैं या सीट पे भी बैठे हैं, अचानक ब्रेक लगे तो तुसी अगे नहीं जाने हैं, कादे करके? इनर्शिया ऑफ मोशन करके। तुसी मोशन च विद रिस्पेक्ट टू बस तो तुसी है ना, पर अर्थ के अकॉर्डिंगली तुसी की है मोशन च, ठीक है। तो तुसी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मोशन च है। हुण तुहाडे पैर तो जुड़े हुए हैं बस नाल, चलती बस नाल, तो जिद्दां ही बस रुकी तुहाडे पैर भी इमीडिएटली रुक गए, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी जिहड़ा वा इनर्शिया ऑफ मोशन करके वो स्टिल मोशन च ही है, तो अगे नूं जाएगा, तो इनबैलेंस होने करके अगे नूं गिर। समझ आई है गल? ते जे मान लो तुसी खड़ी बस च जाके खड़े हो गए तो अचानक ड्राइवर ने बस चलाती,
फिर की हो, फिर आप पिछे नूं गिरते हैं। उसका कारण की है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट करके जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी का रेस्ट पे रहा, पर पैर बस के नाल अगे नूं चल पे, तो इनबैलेंस होने करके फिर गिर गए है ना। ये कंसैप्ट जो है थानू पता होना चाहिए। हुण जो इनर्शिया का कंसैप्ट है, हुण इसे कंसैप्ट नूं न्यूटन लॉ दे विच असीं ऑब्जर्व करांगे। लिखो, भाव्या समझ आ रही है? मायशा आवाज क्लियर है बेटा तेनों कि नहीं? मैंने लगता नहीं। ठीक है, हुण देखो, हुण बेटा लिखो, हुण इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, हुण न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हेडिंग लिखो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जदों बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की गल करते हैं, तो कितने लॉज है? 3 लॉज है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, अगर थानू कोई पूछे व्हाट इज फोर्स, थोड़ा आंसर की होएगा? फोर्स की होंदी है? वैसे फोर्स की होंदी है। तो फोर्स नू जदों आपां एज ए लेमैन की टर्म च गल करनी शुरू करते हैं, भी पुश और पुल, इथों स्टार्ट करते हैं ना, भी पुश और पुल नू असीं फोर्स कहने। पर जदों बेटा आपां न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज की गल करते हैं, ये दोनों लॉज सानू किहदे बारे दसदे आ? फोर्स की डेफिनेशन बारे, फोर्स की डेफिनेशन बारे दसदे। हुण जिहड़ा फर्स्ट लॉ है ना, वो फोर्स की जिहड़ी डेफिनेशन दसदा, फर्स्ट लॉ वो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन, तो जिहड़ा सेकेंड लॉ है वो सानू दसदा फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। दोनों च फर्क की हुंदा है पता कुछ? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो सुनो, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ते क्वांटिटेटिव डेफिनेशन दे विच की फर्क है बेटा? इनू अगर आपां एक एग्जाम्पल तो समझिए, फिर आपां नू थोड़ा डिस्कस कर लांगे। हुण देखो भी अगर आपां गल करिए कि अगर सानू कोई इत्थों पूछे कि नकोदर चौक कितनी दूर है या फुटबॉल चौक कितनी दूर है, तो उसका आंसर तुसी दो तरह नाल दे सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि फुटबॉल चौक का लागे ही है ना, जो आप कहने हैं नेड़े ही है, या आप वर्ड यूज करने हैं थोड़ा दूर ही है। तो ये जो टर्म्स असीं यूज करते हैं ना, ये क्वालिटेटिव है।
क्योंकि नेड़े ही है, दूर है, बहुत दूर है, इन्हां नूं मेजर नहीं कर सकते। हुण नेड़े दूर होना ये अलग अलग परसन से वेरी कर सकता वा। हुण जिद्दां मान लो एक आदमी है ना, जिन्हों तुरन की आदत है, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर भी नेड़े ही है, भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ਜਿਹੜਾ घरों बाहर च निकलता पहला ड्राइंग रूम च ही एक्टिवा स्टार्ट करके, है ना, ड्राइंग रूम चो ही एक्टिवा स्टार्ट करके घरों बाहर निकलता, भी बेड़े च भी नहीं जा होंदा एडी दूर। तो है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 10 मीटर भी दूर ही है, भी 10 मीटर कहो भी इत्थे जाना होगा ना, दूर है, दूर कित्थे चल जाना मैं। तो कहने का मतलब दूर नेड़े दी नूं आपां मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो वो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो क्वांटिटेटिव है कि जो कोई पूछे भी फुटबॉल चौंक कितनी दूर है, तो असीं कहिए भी इत्थों वैसे 1 किलोमीटर है या 900 मीटर है या 1100 मीटर है ना। फिर एक क्वांटिटेटिव आंसर है, इसनों मेजर किया जा सकता। तो हुण बेटा जिहड़ी फोर्स है या हर फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसकी दो डेफिनेशन है। एक क्वालिटेटिव जो ਉਹਦੇ बारे तो दसदी है, पर ਉਹਨੂੰ मेजर कितना करना ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ नहीं पता लगता। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन तो सानू पता लग जाता कि इस क्वांटिटी ਨੂੰ कितना मेजर किया जा सकता। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो काहदे बारे दसदा? हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ सानू दस रहा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स कितना, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पता की होती है कि एवरी बॉडी टेंड्स टू रिमेन in the state of rest or motion unless some external force is applied on it। मतलब जब तक फोर्स नहीं लगाई जाती बाहरों, तब तक बॉडी जिदा है उदा ही रहना पसंद करती है। हुण गल नूं सुनो, इनू हुण इदां थोड़ा जिहा डिटेल च चलीए कि जिदा है उदा ही रहना पसंद करती है। मतलब बॉडी की स्टेट नूं चेंज करने लई की जरूरी है? फोर्स। बिना फोर्स के स्टेट चेंज नहीं होएगी। जदों भी अज तो बाद तुहाडे सामने किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो की लग रही है? फोर्स लग रही है। तो जो भी स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फोर्स नहीं लग रही, और फोर्स लग रही है नहीं लग रही का मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स। तो हुण देखो बेटा, तो फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन जो है वो केड़ा लॉ दसदा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि जब तक फोर्स ना लगाई जाए तब तक बॉडी ने स्टेट चेंज नहीं करनी, है ना। हुण इसे गल नूं अगर आपां इनर्शिया की डेफिनेशन नाल जोड़िए, इनर्शिया के बारे में की दस्सिया सी? इनर्शिया हुंदा की है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी की चाहती है कि बॉडी जिस स्टेट है उसे की रहे। जे उन्होंने कोई बदलने की कोशिश कर रहा तो उन्होंने अपोज कर दी, है ना। तो कोई भी बॉडी जिस स्टेट है उस स्टेट की रहना पसंद करती है, तो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। ये इनर्शिया बोलता ना। तो यही गल तो फर्स्ट लॉ भी तो यही कह रहा कि कोई भी बॉडी जी है वो बिना फोर्स के अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगी, मतलब आप खुद नहीं करेगी स्टेट चेंज। इस कारण करके फर्स्ट लॉ नूं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलिया जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ नूं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स की केड़ी डेफिनेशन दसदा सी? और न्यूटन फर्स्ट लॉ नूं असीं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया की डेफिनेशन दे रहा है ना सानू एक तरह। समझ आ रही है गल? तो बड़े बेसिक गल्लां पर है बड़ी इंपॉर्टेंट इनू। तो अज तो बाद बेटा जदों भी तुहाडे सामने देखो, अगर तुहाडे सामने किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है
तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? अगर ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ भी बॉडी की मोमेंटम चेंज हो रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है? फोर्स। अगर आज तो बाद किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रही है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ रही है? फोर्स, है ना। तो बिना फोर्स दे ना तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना मोमेंटम, ਜਿਹਨੂੰ स्टेट कह ਦਿੰਦੇ ਆ। स्टेट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, स्टेट ने ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। तो ਇਹਦਾ ਉਲਟ अगर सानू कोई कहे कि बॉडी पे फोर्स लग रही है, इसका मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रही है, स्टेट भी चेंज हो रही है ना। इको गल नूं कहण दे अलग अलग तरीके हो मैं बोल रहा, कहना तो उन्हें इको ही है भी वेलोसिटी चेंज हो रही है या मोमेंटम चेंज हो रही है या स्टेट चेंज हो रही है, इट मीनस फोर्स लग रही है। तो जो फोर्स लग रही है इट मीनस मोमेंटम चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो इन्हों टर्म्स नूं समझना। हुण भी जदों तुसीं कहने आ कि जिहड़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट जिहड़ी है एक्चुअल स्टेटमेंट तो बड़ी अलग है, उसकी जिहड़ी ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये तो बाद चों असीं इंटरप्रिटेशन करके लिखते हैं ना इहदा। तो लिखण लगे वो बोल दिंदा एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन च तो नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाता ना। तो कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन च कदों तक रहेगी? जब तक ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फोर्स नहीं लग रही, और ਜਦੋਂ ही लगी तो नाल ही ਉਹਦੀ स्टेट मोमेंटम वेलोसिटी और वेलोसिटी चेंज होने मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, है ना। यह मतलब एक गल होर जोड़ लईए कि जे आप कहने हैं कि बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रही है, तो फिर होर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। मतलब आज तो बाद जो मैंने कोई स्टेटमेंट कहे कि एक बॉडी है तो एक्सेलरेट कर रही है, या मैंने कहे पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, इसका मतलब उस पार्टिकल से की लग रही है? फोर्स लग रही है। समझ आई है? तो इतना दिमाग में कैच करना पैना भी अच्छा फोर्स लग रही है। तो हुण अगर ये पे अपना होल्ड हुंदा तो काम बड़ा ईजी हो जाना अपने सारे। अच्छा हुण जिहड़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना बेटा, इनू असीं दो पार्ट्स के विच स्प्लिट करके देखते हैं। वो दो पार्ट्स किहड़े है तो उहदे लई आपां डिस्कस करते हैं, पर उस तो पहला